हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महादेव कंप्यूटर में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 400 पदों पर भर्ती आई हुई है। ये भर्ती डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर है। आप देख सकते हैं कि पदों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। ट्रांसमिशन कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद पर रिक्त पदों पर विवरण इस प्रकार दिया गया है। अनारक्षित के लिए 24 पद आए हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 6 पद दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 8 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है। टोटल 50 पदों की भर्ती आई हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पदों पर भर्तियां देख लीजिए। अनारक्षित के लिए 11 है। अनुसूचित जाति के लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 46 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है। टोटल 68 पदों पर भर्ती हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत अंबिकापुर क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद पर रिक्त पदों पर विवरण इस प्रकार दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए 12 है। अनुसूचित जाति के लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 24 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है। टोटल 44 पदों पर भर्ती है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद पर दिया गया है। अनारक्षित के लिए 124, अनुसूचित जाति के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32, टोटल 238 दिया गया है। आप नीचे देख सकते हैं कि मूल निवासी, यहाँ पे स्टूडेंट को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ट्रांसमिशन कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जगदलपुर क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंबिकापुर क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पे सभी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व, यहाँ पे उम्मीदवारों का दायित्व बताया गया है। आप देख सकते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर्मियों को कार्यालय के टंकन संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे। एमएस ऑफिस में मुख्यतः एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल आदि इंटरनेट से संबंधित कार्य किए जाएंगे। नस्तियों का व्यवस्थित रूप से संधारण, समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य, इसके अतिरिक्त कर्मचारियों अधिकारियों के सहायक रूप में भी कार्य किया जाएगा। स्टाइपेंड, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे वेतन का बताया गया है कि वेतन 19,800 से 62,600 है, जिसमें प्रथम वर्ष 19,800 का 70% मिलेगा। द्वितीय वर्ष 19,800 का 80% मिलेगा। तृतीय वर्ष 19,800 का 90% मिलेगा। यह मूल वेतन दिया गया है। आयु सीमा इसमें बताई गई है। आप देख सकते हैं कि आयु सीमा की गणना दिनांक 1/1/2021 को आधार मानकर किया जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि उम्मीदवार द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर शैक्षणिक योग्यता यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम श्रेणी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण, इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था में डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 65 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर का आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर या डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है। आप देख सकते हैं कि एवं कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग 65 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड चाहिए। ये क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक आवेदिका जो यूजीसी में मान्यता प्राप्त संस्था से बीई कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ
MSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MSc स्नातकोत्तर हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र तथा DCA PGDCA प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। ऐसे आवेदक आवेदिका जो उपरोक्त फर्स्ट से भिन्न पाठ्यक्रम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से एक पाठ्यक्रम कोर्स उत्तीर्ण होना है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 वर्ष डिप्लोमा अथवा DCA 1 वर्ष का डिप्लोमा अथवा ITI में कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा 1 वर्ष का कोर्स अथवा PGDCA होना अनिवार्य है। आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आरक्षण भी है। नीचे दिया गया है आवेदन कैसे भरें। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती में संबंधित सूचना व अन्य जानकारी समय समय पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की वेबसाइट www.cspc.co.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ₹700 एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ₹500 के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम डेट यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम डेट 28 अक्टूबर 2021 तक है। चयनित प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 100 अंक के होंगे, जिसमें निम्नलिखित विषयों का समावेश होगा। सामान्य ज्ञान 25 अंक का होगा, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 15 अंक का होगा, सामान्य मानसिक योग्यता 15 अंक का होगा, सामान्य गणित 15 अंक का होगा, सामान्य हिंदी व्याकरण 20 अंक का होगा, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण 10 अंक का होगा। टोटल 100 अंक का प्रतियोगिता परीक्षा होगी। नीचे आप देख सकते हैं कि कौशल परीक्षा भी होगा, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की विज्ञापित पदों के अनुसार 4 पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी, जिसमें 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा निम्नानुसार होगी। कंप्यूटर में अंग्रेजी में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की परीक्षा 50 अंक का होगा। कंप्यूटर में हिंदी में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की परीक्षा 50 अंक का होगा, जिसमें से 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुबंध एवं सुरक्षा निधि के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परिवीक्षक पर की जाएगी। परीक्षा पर नियुक्ति परीवीक्षार्थियों द्वारा पावर कंपनी के साथ 4 वर्षों के अनुबंध निष्पादित किए जाएंगे एवं राशि 1 लाख सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। चयनित डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवार को 1 लाख का सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। इसमें 1 लाख रुपए जमा करना होगा। ये अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी।